दे। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी, प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी, प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पाप की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी, प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी, प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। किससे उसने मेरे प्राण को खींच के निकाला, खून से उसने बदबू सारा बिल्कुल दूर किया। किससे उसने मेरे प्राण को खींच के निकाला, खून से उसने बदबू सारा बिल्कुल दूर किया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी, प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी, प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा करता रहूंगा। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी, प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपनी, प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। इस जहां की मुसीबत क्या करेंगे, उस जहां की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। इस जहां की मुसीबत क्या करेंगे, उस जहां की जिंदगी पर आशा रखता हूँ। आनंद से गाऊंगा जीवन भर
मुझे यीशु देता है मेरे नया गाना, मुझे यीशु देता है। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे, जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे, आदि अंत की प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला, ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्गलोक का भवन दिखाया, मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्गलोक का भवन दिखाया, महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला, आप ही उसे संभाला, ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी, पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी, महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया, ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रात बहाया, प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रात बहाया, क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया, ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, आमीन।
आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आगे की जो समय है 15 मिनट की जो है प्रार्थना लीडिंग करेंगे। जॉर्ज पास्टर हमारे मध्य में है और खास तौर पर हमारे लिए भी प्रार्थना करें और हमारे सेवकाई के लिए, शारोन चर्च कोटा के लिए, ऑनलाइन में विश्वासियों के लिए और हमारे मध्य में जितने लोग आए हैं, खास तौर पर भारत देश के लिए जो भी विषय है, अभी 15 मिनट आगे के समय है, परमेश्वर की दास हमारे मध्य में लीडिंग करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और आप सबको अवसर मिलेगा प्रार्थना के लिए, परमेश्वर की दास आपको अवसर देंगे। ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. കടന്നു വന്ന आया हुआ सभी विश्वासी गणों को और परमेश्वर के दास को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह की बोलना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए और प्रभु को वचन को विश्वास करने के लिए हमें योग्य बनाया। अभी प्रार्थना का समय है और सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे हमारे हालेलुया कोटा शहर के लिए और कोटा कलीसिया के लिए। वहाँ बहुत सारे जो कलीसिया है, लेकिन अपने पास्टर की और जो शारून फेलोशिप के लिए हम विशेष से प्रार्थना करेंगे। मैं इसके लिए सिस्टर शोशामा को स्वागत करना चाहता हूँ। कोटा कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया। एक बार और आपका चरणों में आकर स्तुति महिमा करने के लिए हमारे जीवन में दिया अवसर के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं सब भक्तों को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। खास करके हम आज प्रार्थना करते हैं कोटा कलीसिया के लिए। हालेलुया। अभी तक प्रभु उनको हालेलुया कोटा के शहर में आपने संभाला, उनका सेवकाई को हालेलुया प्रभु आपका अगुवाई के अनुसार अभी तक हालेलुया चलाया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। आगे भी प्रभु आपका अगुवाई के अनुसार उस देश में हालेलुया कलीसिया की बढ़ोतरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। किसी भी प्रकार की परेशानी हालेलुया उनके जीवन में ना होने पाए परमेश्वर। हालेलुया उस अगर में और भी आत्माओं को जीतने के लिए प्रभु सखाई मदद करे। उनका सेवकाई उस देश में नहीं हालेलुया हर सागर में हालेलुया उनका हालेलुया सेवकाई को आगे फैलाने के लिए आप सखाई मदद करें। उनका जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब सफल होने पाए परमेश्वर। उनका कमी कटी को दूर करे। परिवार के साथ प्रभु हालेलुया उस देश में आप संभाल ले हालेलुया। उनका हालेलुया हर एक कार्य को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। आर्थिक तौर से आत्मीय तौर से उन्नति पाकर और आगे बढ़ने पाए, ताकि हालेलुया उधर का हालेलुया लोग ऐसा समझ ले हालेलुया प्रभु का दास द्वारा उधर कलीसिया का भक्तों के द्वारा उस सागर के आशीष अनुग्रह और आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद करे। आने वाले दिन में हालेलुया उस देश में हालेलुया अनेक प्रकार की हालेलुया आशीष का कारण बनने में सहायता दे। सारे तकलीफ को दूर करे परमेश्वर। हालेलुया कोई भी उनके विरुद्ध नजर न देख पाए हालेलुया शत्रुओं के सामने। हालेलुया मेज भी जाने वाले परमेश्वर के हाथ में सौंपते परमेश्वर। उनका हालेलुया सेवकाई आशीष होने जाए परमेश्वर। हालेलुया हर एक विश्वासी लोग आपका हाथ में दे रहे और सब हालेलुया एकता के साथ उस देश में उस कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए एक साथ करने के लिए आप सखाई दे। खास करके एक कलीसिया एक हालेलुया आराधनालय उधर बनाने के लिए प्रभु उनका राह दिखाए परमेश्वर। हालेलुया एक हालेलुया मकान बनने के लिए आप हालेलुया हर एक कार्य को आपका हाथ में सौंपते परमेश्वर। एक हालेलुया आत्मीय उन्नति हालेलुया एक रिवाइवल कोटा प्रदेश में होने के लिए आप सहायता मदद करे। हमारे ये प्रार्थना ये छोटी सी प्रार्थना उनका जीवन में नहीं हर व्यक्ति के हर विश्वासियों के ऊपर भी हालेलुया आशीष का कारण बनने में सहायता मदद करे प्रभु। हालेलुया ये छोटी सी प्रार्थना आपका हाथ में सौंपते हैं। सारे आदर महिमा आपको देते हुए मेरे प्रार्थना सुनो ग्रहण करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और भय भक्ति के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रिय सिस्टर को मदद किए। मैं इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगले विषय है जैसे कोटा शहर है और अलग अलग शहर में जो लोग रहने के लिए मकान तक नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, ऐसे काफी लोग हम देख सकते। रेलवे स्टेशन में जाके देखो, बस स्टैंड की तरफ जाके देखो, बस स्टैंड में फिर भी कम है कोटा में,
लेकिन रेलवे स्टेशन में और अलग अलग स्थानों पे हम देखा जाए अनेक लोग हैं। और ये विषय बोलने के पहले मैं प्रिय सरिगा सिस्टर को स्वागत करना चाहता था कि विषय को ध्यान में रखें और ध्यान में रखे अपन प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। विषय ये है हमारे राजस्थान के अलग अलग शहरों में, जो रेलवे स्टेशनों में जो निराश्रय लोग हैं, आश्रय लोगों के लिए नहीं, निराश्रय लोगों के लिए हम प्रार्थना करना, जिनके पास रहने का मकान नहीं है, पहनने का वस्त्र नहीं है और खाने का भोजन है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें जीवित रखा मेरे पिता परमेश्वर। आपने सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाल करके रखा मेरे प्रभु जी। प्रभु जी, रात तक आप हमें हर एक परेशानियों से, ठोकर लगने से बचा करके रखते प्रभु जी। हर तकलीफ से आपने हमें छुटकारा दिलाया मेरे खुदावंद यीशु राजा। हर एक जरूरतों को आपने पूरी किया मेरे खुदावंद यीशु राजा। हम सभी के साथ में रहना प्रभु जी। आपने हमारी हर एक जरूरतों को पूरी किया प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद दे देते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। कई ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास रहने को घर नहीं है पिता परमेश्वर। वो रोड के किनारे रहते प्रभु जी, स्टेशनों में अपनी रात बिताते प्रभु जी, वो उनके बच्चे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सभी के साथ में रहना मेरे पिता परमेश्वर। उनकी जरूरतों को प्रभु जी आप जानते हो प्रभु जी कि उनकी क्या नीड है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। उन सभी के साथ में रहना प्रभु जी। उन्हें एक टाइम का भी खाना नसीब नहीं होता प्रभु जी, हम भर पेट खाना खाते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे दुआ में मांग लेते पिता परमेश्वर, उन प्रभु जी बेसहारा लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप ही सहारा हो मेरे खुदावंद यीशु राजा। जिस तरह से आपने हमारे बंद रास्तों को खोले पिता परमेश्वर, इसी तरह से प्रभु जी उनके लिए दुआ में मांग लेते मेरे प्रभु जी। उनके भी सभी प्रकार के जो बंद रास्ते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके लिए आप खोलना मेरे प्रभु जी। उनकी जरूरतों को आप पूरी करना मेरे खुदावंद यीशु राजा, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ आपसे मांग सकते मेरे प्रभु जी। आपके अलावा और आपके तुल्य हमारे जीवन में कोई नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। आप जिंदा खुदा हो मेरे प्रभु जी। आप पर जो हमारा विश्वास है प्रभु जी, और बहुतायत से बढ़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। जितना हद तक पिता परमेश्वर हम आपसे प्रभु जी दूसरों के लिए दुआ में मांग सकते मेरे पिता परमेश्वर, उतने बहुतायत से कोशिश करने पाए प्रभु जी। इस मीटिंग में प्रभु जी जुड़ करके प्रभु जी हर एक देश के लोगों को प्रभु जी, जहां पर आपका सुसमाचार नहीं पहुंचता प्रभु जी, वहां पर आपके दास लोग पहुंचने पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन को अलग अलग जगहों तक, अलग अलग देश के लोगों तक पहुंचाने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। एक बार फिर उन सभी गरीबों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, जिन्हें प्रभु जी एक टाइम का भी खाना नहीं मिलता प्रभु जी, वस्त्र नहीं है पहनने के लिए मेरे पिता परमेश्वर, रहने के लिए छत नहीं है प्रभु जी। इस बढ़ती गर्मी में पिता परमेश्वर हम अपने घरों में पिता परमेश्वर चैन की नींद लेते पिता परमेश्वर, परंतु उनके लिए रहने के लिए, सोने के लिए पिता परमेश्वर छत नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। इतनी धूप में, कड़ी धूप में पिता परमेश्वर वो अपना गुजारा करते मेरे पिता परमेश्वर। उन पर अपना अनुग्रह दृष्टि बरसाना मेरे खुदावंद यीशु राजा। हमारी दुआओं को प्रभु जी हम जानते प्रभु जी आपने कान लगा करके सुना है मेरे पिता परमेश्वर। हमारी दुआ अनसुनी नहीं होती प्रभु जी, आपके स्वर्ग लोक में हमारी दुआ कबूल हो गई है, विश्वास में मांग लेते प्रभु जी आप पिता परमेश्वर। आज के दिन पिता परमेश्वर प्रेयर मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। इस प्रेयर मीटिंग के शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आपकी उपस्थिति को मांग लेते प्रभु जी। जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़ते प्रभु जी, और भी बहुतायत से लोग जुड़ने पाए, कोटा की कलीसिया के लिए दुआ में मांग लेते पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने उन कलीसिया को पिता परमेश्वर और बहुतायत से बढ़ने पाए प्रभु जी, आपका भवन तैयार होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने हमारी सभी की दुआओं को कबूल कर लिया प्रभु जी, विश्वास में मांग लेते मेरे पिता परमेश्वर। सारी दुआओं को प्रभु जी आपके चरणों में रखते, छोटी सी विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु क्रिस्त के मीठे पवित्र शक्तिशाली जिंदा नाम से मांग लेते मेरे पिता, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर आपको अनुग्रह करें। भय भक्ति के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने आपको मदद किया, पवित्र आत्मा का ताकत आपको दिया। एक और विषय हम अभी प्रार्थना करेंगे, मैं उसके लिए स्वागत करना चाहता हूँ हिमांशी जो लिखा हुआ है, और उस डिवाइस अगर मेरे बात सुन रहे तो आप अपना माइक ऑन कीजिए, और हमें एक और विषय के लिए प्रार्थना करना है, और उसके बाद में वापस पास्टर का हाथ में देंगे। यस, कुछ बोलना चाहता पास्टर साहब? उनका नाम है विद्या, गुजरात से विद्या। अच्छा, गुजरात से आया हुआ, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ है, अब पास में है तो माइक ऑन कीजिए ताकि समझ में आएगा क्या विषय। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हमारे विषय ये है, हमारे देश में अलग अलग राज्यों में
बड़े बड़े अस्पताल है और उस अस्पताल में बहुत सारे मरीज है, कुछ सीरियस हैं और कुछ सामान्य मरीज भी है। तो सारे रोगियों को प्रभु यीशु मसीह का हाथ में हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। हिमांशी बहन, प्लीज प्रे फॉर दैट। सब उस विषय के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे जीवित सर्वश्रेष्ठ सनातन पिता, आशीषों के महान अनुग्रह के धनी सर्व सामर्थवान पिता, आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये तो कितने सारे कारण है पिता, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। ये तेरी योजना थी कि पिता इतने दिनों के बाद हम सब मिलकर प्रभु आपकी हुजूरी में बैठे हैं, इसके लिए आपके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी गुजरात में जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने लोग बीमार पड़े हैं पिता, हर एक को तू छू ले पिता, और हर एक को चंगाई भरा हाथ रख, क्योंकि तेरा वचन कहता, कोड़े मैंने खाए चंगे हुए तुम पिता। हर एक को पिता छू ले और हर एक को तू चंगाई दे, चंगाई दे। चंगाई तेरा दान है, चंगाई तेरा वरदान है मेरे खुदावंद यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद मेरे खुदावंद यीशु। तो महान पराक्रमी परमेश्वर है पिता, चाहे कितनी भी पिता शरीर में कोई भी तकलीफ हो, बीमारी हो, या कितनी का प्रॉब्लम हो, किसी को थायराइड हो, किसी को पिता कैंसर हो पिता, हाँ मेरे खुदावंद यीशु, जितने भी शरीर में जो भी बीमारी है, हर एक को छू ले और हर एक को तू चंगाई दे। हाँ पिता, तूने हमेशा हमारी प्रार्थना को सुना है, तेरा धन्यवाद पिता। हर एक को तूने चंगाई दे दी, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। जितनों ने जो प्रार्थना की है पिता, हर एक की प्रार्थना का आपने सुना है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आप बढ़ते जाओ, हम कम होते जाएं। सारी प्रार्थना यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, सुनो और दया सन से कबूल कर आसमानी पिता, आमीन आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर आपको अनुग्रह करे। प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने आपको मदद किया और समस्त विषयों को एक बार और परमेश्वर का हाथ में समर्पण करते हम सब मिलकर तारीफ करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए, आगे का समय मैं पास्टर को देना चाहता हूँ। प्रभु आपका अनुग्रह करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में सहायता करें और हमारा मध्य में और प्रार्थना किया हुआ जॉर्ज पास्टर, और परमेश्वर उन्हें सहायता करे। एक और विषय के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे, उस विषय के लिए। और हमारे मध्य में हालेलुया अर्पण सिस्टर हैं, वो अर्पण सिस्टर हमारे मध्य में अभी छोटी सी प्रेयर करेंगे और मराठी में प्रेयर करेंगे। हमारे मध्य में जितने लोग आज उपस्थित हैं, ऑनलाइन में आते हैं और पास्टर हैं, विश्वासी लोग हैं, तमाम लोगों के लिए छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 माझ्या राजा। खरोखर बाप्पा, तू आम्हाला सगळ्यांना एकत्र केले म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते माझ्या देवा। खरोखर तू महान परमेश्वर आहेस बाप्पा, तुझी महानता बाप्पा स्वर्गामध्ये बाप्पा तू दृढ केली आहे म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते बाप्पा। खरोखर बाप्पा, आम्ही पापी असताना सुद्धा बाप्पा तू आम्हाला निवडले बाप्पा, आणि तुझ्या बाप्पा समयामुळे बाप्पा आम्ही एकत्र जमलो आहे बाप्पा। ही ऑनलाईन मीटिंग बाप्पा सगळ्यांच्या कुटुंबामध्ये बाप्पा, सगळ्या फॅमिलीमध्ये बाप्पा तू आशीर्वादित कर बाप्पा। आणि खरोखर बाप्पा आणखीन कुटुंब जॉईंट होण्यासाठी बाप्पा तू सहाय्य आणि मदत कर माझ्या देवा, आणि तू करशील म्हणून पूर्ण विश्वास आणि खात्री आहे बाप्पा। जे काय बाप्पा प्रार्थना केलेली आहे बाप्पा, रोगाला आरोग्य देणारा परमेश्वर आहे बाप्पा। खरोखर बाप्पा, ज्यांना अन्न नाही बाप्पा, भुकेल्यांना बाप्पा तू अन्न देणारा परमेश्वर आहे बाप्पा। होय माझ्या देवा, लग्नांना बाप्पा तू पाय देणारा परमेश्वर आहे बाप्पा। खरोखर तू आमची प्रार्थना बाप्पा स्वर्गामध्ये बाप्पा कबूल केली बाप्पा। जे काही अडखळण येत आहे बाप्पा, जे काही बाप्पा इंटरनेटचा प्रॉब्लेम आहे बाप्पा, सगळं बाप्पा प्रभू येशूच्या नावात दूर करून बाप्पा सगळे प्रॉब्लेम तू दूर कर बाप्पा, आणि आमचे मार्ग तू मोकळे कर माझ्या देवा। तू केले आहेस म्हणून तुझ्या नावाला धन्यवाद देते। धन्य तारक प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या गोड व प्रेमळ नावात मागते म्हणून तू ऐक पित्या, आमेन। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करें। और खास तौर पर आज बहुत दिनों के बाद फिर से परमेश्वर के वचन सुनने के लिए परमेश्वर हमें एक सुंदर अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज की वचन के मनन के लिए एक छोटी सी वचन की ओर हम जाएंगे, और वो वचन है शमूएल नबी के किताब पहला शमूएल और 12 अध्याय का, पहला शमूएल 12 अध्याय का 23वीं वचन में मैं आना चाहता हूँ। पहला शमूएल
12 अध्याय का 23 वचन में लिखा है, फिर ये मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पाप ठहरूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। और शमूएल ने प्रजा से कहा है, प्रजा के बारे में हम जानते 19वीं वचन में लिखा है, तब और सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर ना जाए। लोगों के अंदर एक विपत्ति आया, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर ये बुराई की है कि राजा को मांगा है। और इज़राइल देश में पहला राजा जो शाऊल को इन्होंने मांगा, अपनी मर्जी से एक राजा को मांगा। और 19वीं वचन में लोगों ने कहा, हमारे लिए प्रेयर कर, हमारे ऊपर विपत्ति आ गया, हमारे लिए प्रेयर कर, हमारे लिए प्रेयर कर। 19वीं वचन जरा पढ़े, 19वीं वचन। तब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाए, क्योंकि हमने अपने सारे पाप से बढ़कर यही बुराई की है कि राजा मांगा है। आज ये बात वास्तव में सच है। जब लोगों के जीवन में विपत्ति आते, लोग प्रभु के दास के पास बोलते, प्रेयर करो, प्रेयर करो। कल मेरे ख्याल से आज 15-16 लोग थे, कल 17 लोग थे प्रेयर में। और दिन में कम से कम 3 बार हम जूम लिंक भेजते प्रेयर में आने के लिए। कैसे भी आए, बैठ के यही काम है, जूम लिंक भेजते रहते। किसी से मैंने कहा, किसी ने मेरे को कहा, ब्रदर हमारे पास टाइम नहीं होगा ऑनलाइन में आने के लिए। रात को 2 बजे तक मोबाइल चलाते, लेकिन 1 घंटे प्रभु के लिए निकालने के लिए टाइम नहीं। कितनी वक्त प्रभु दे रहे। आज प्रभु की दया से 144 दिन हमारा प्रार्थना के हो गए, 144 दिन। तो हमें लोगों के जीवन में जब मुसीबत आया, लोगों ने कहा, तब लोगों ने शमूएल से कहा, क्योंकि लोगों को मालूम है शमूएल की मम्मी माताजी एक प्रार्थना करने वाली प्रभु की दासी थी, और शमूएल की प्रार्थना में बहुत दम है। और अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना, शमूएल से कहा, प्रार्थना करो, हम मर ना जाए, हमारे ऊपर विपत्ति आ गया। प्रत्येक विश्वासियों से मेरा निवेदन है, प्रार्थना छोड़कर कोई बिजनेस हमें नहीं होना चाहिए। प्रार्थना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हम यहां तक पहुंचे प्रार्थना से ही। प्रार्थना तो शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने ये सब बुराई तो की है, परंतु अभी यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना। यहोवा के पीछे से चलने फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। और ऐसे बोलते प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने कहा, और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे ना कुछ लाभ पहुंचेंगे। तो सुनिए मेरे प्यारों, मैं ये एक पॉइंट में बताना चाहता हूं। 23 पद में मैं एक बार और आना चाहता हूं। फिर शमूएल ने लोगों से कहा, अगर तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। प्रार्थना ना करने से भी वो एक पाप है। प्रार्थना ना करने से भी एक पाप है। परमेश्वर से बातचीत ना करने से, प्रार्थना ना करने से। तो लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए शमूएल को परमेश्वर ने नियुक्त किया। और इन दिनों में आमीन हालेलुया, मैं आपसे ये विनती करूंगा कि हमारा वक्त है, प्रार्थना करने का वक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा समय है। आज प्रभु की दास ने अनेक विषयों के लिए प्रार्थना किया, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, आमीन, अनेक प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करने का समय है इस समय। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारों, आमीन हालेलुया। आज ये वचन मेरे अंदर परमेश्वर ने मेरे अंदर दिया। ये वचन से कई बातों को सीखने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता मदद किया। तो ये उनमें से 2-3 बात है मैं आपके सामने
के आगे बैठना चाहता हूं। तब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर ना जाए। एक ही विपत्ति उनकी जीवन में आया, तब उनकी प्रार्थना की जरूरत पड़ गया। मेरे प्यारो, मैं आपको एक बात कहता हूं, मेरी मिसेस हमेशा एक बात कहते हैं, 2023, 24, 25 इस प्रार्थना जब से हमने आरंभ किया, आज खासतौर पर किसने बताया मुझे मालूम नहीं, कल्पना मैडम ने एक प्रार्थना में एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, ये प्रार्थना हमारे लिए एक आशीष के कारण है। ये हमारे प्रार्थना हमारे व्यक्तित्व के लिए आशीष के कारण है, हमारा बच्चों के लिए आशीष के कारण है। तो लोगों के अंदर ये याद आया कि जब तक प्रार्थना नहीं करेगा तब तक की प्रॉब्लम नहीं हटेगा। इसलिए शमूएल से कहा, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। 19वीं वचन जरा पढ़िए। तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाए, क्योंकि हमने अपने सारे पाप से बढ़कर ये बुराई की है कि राजा मरता है। ये बात अक्षर कोटा में भी होती, साल भर कोई चर्च नहीं आएगा, प्रेयर में नहीं आएगा, प्रभु को बुलाएगा भी नहीं। एक सिस्टर एक बार उन्होंने कहा हमारे पास समय नहीं, लेकिन उन्होंने कहा समय नहीं है, लेकिन एक हफ्ता के अंदर उनकी समय मिल गया चर्च आने के लिए। अनेक लोग आज घर में आलस होकर बैठे हुए, प्रभु की लोगों के बारे कैसे बोले, प्रभु की लोगों के बारे में बोलेगा तो 1 घंटे प्रभु के लिए समय निकाल कर बैठ कर प्रार्थना करके। हमारा अब कई लोग गर्मी की छुट्टी मनाने हैं, कई लोग, अच्छी बात है, मेरी मिसेस और मेरे वो भी केरल में। लेकिन मेरे प्यारों, आमीन हालेलुया, जब मुसीबत आता है, कोई तनाव आता है, लोग तुरंत पास्टर को बोलते हैं प्रेयर करो। तो उससे पहले हम परमेश्वर के चरणों में रहेंगे तो कोटा में तो बहुत ही मिलेंगे। कोई भी टेंशन आएगा, साल भर प्रेयर नहीं करेंगे, दुआ नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आमीन। लेकिन जब कोई मुसीबत आते हुए तो तुरंत ये बोलेंगे, ब्रदर मेरे लिए भी मेरा नाम भी वहां पहुंचा देना, मेरे चिट्ठी भी वहां डालना, मेरे लिए भी ईमेल मैसेज करना प्रभु को, मेरे लिए भी एक ईमेल डाल देना। तब मैं उनको कहता हूं खुद आके ईमेल डालो, हम ईमेल नहीं डालेंगे। कहने के मतलब प्रार्थना जीवन, आमीन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। शमूएल के मन में ये आया, मैं प्रार्थना करना छोड़ेंगे तो वो मेरे लिए पाप है, क्योंकि शमूएल नबी ने ये कहने का मेन कारण है, शमूएल नबी भी प्रार्थना से जन्म हुआ। कितने लोगों को याद है, आमीन, हन्ना नबी ने, हन्ना प्रभु की दासी ने, हन्ना दासी प्रभु की दासी ने, उनकी प्रार्थना की वजह से शमूएल को परमेश्वर ने दिया। शमूएल की अर्थ है यहोवा से मांग कर मिला। आज रात काल की संदेश है, रात हो, दिन हो, शाम हो, सुबह हो, प्रार्थना छोड़कर कोई बिजनेस हमें नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे प्रभु की चरणों में हम लगातार बैठते। कल भी एक राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री करके एक यूट्यूब चैनल में एक उनकी करीब 1000 से 155 दिन में यही प्रेयर चल रहा था। उनकी प्रेयर में भी मैंने यही कहा, प्रार्थना छोड़कर हमें कोई बिजनेस नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना हमारे जीवन की ताकत है। और अभी आइएगा और प्रेज़ द लॉर्ड, जल्दी से जल्दी हम कुछ बातों को और सीखेंगे।